नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बीजेपी के आर राजकुमार बन गए हैं बीजेपी की आर मुसीबत। रिजर्वेशन देकर जाटों की मांग पूरी कर दी, लेकिन इसी रिजर्वेशन पर राजकुमार सैनी सेनापति बनकर निकल पड़े आरक्षण के खिलाफ नई लड़ाई लेकर। सांसद सैनी के बयान, आक्रामक रवैया, गुस्सैल अंदाज नया नहीं है। जाट आरक्षण के खिलाफ सैनी कई बार खुले मंच से न सिर्फ सरकार को बल्कि बीजेपी को चुनौती देते आए हैं। कभी पार्टी छोड़ने की चुनौती, तो कभी वोट बैंक गंवाने की चुनौती, और कभी जाटों के खिलाफ पिछड़ों को लामबंद करने की चुनौती। इन तमाम चुनौतियों के बीच सूबे ने हिंसक आंदोलन देखा। वो दौर भी आपको याद होगा जब खुद सीएम खट्टर ने सैनी के बयान के लिए माफी शब्द का इस्तेमाल किया और यह कहा कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई तो सैनी के शब्दों को वापस लिया मान जाए। सैनी को पार्टी से नोटिस मिला, लेकिन सैनी की सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। सवाल यह है कि सैनी पर बीजेपी की कृपा नहीं, बीजेपी के लिए ही तो मुसीबत नहीं बनने वाले। बीजेपी के आर राजकुमार बन गए हैं मुसीबत। सैनी की चाल ना कर दे बीजेपी का बुरा हाल। गन पॉइंट पर छीना आरक्षण। जिस प्रकार से आरक्षण बंदूक की नोक के ऊपर दिया गया है, पूरा देश इससे हस्तप्रभ है कि आज हरियाणा के अंदर लोगों को मार करके आरक्षण दिया गया। हरियाणा में दबाव की राजनीति, लेकिन ये जो दबाव झलक रहा है ये बहुत दुखद है। ये देश के लिए अगले दिनों में कांटे लेकर के आएगा, फूल लेकर के नहीं आएगा। तो मैं इसमें दबाव किस बात का होता है? दबाव तो तभी है कि पीछे कोई डंडे वाला खड़ा है और दे तो दे, नहीं तो बता। संसद में दबाई गई आवाज। और मैं पार्लियामेंट के 20 दिन तक जब सेशन चला उसमें प्रयास करता रहा कि कम से कम आप उन लोगों को बेनकाब करें जो लोग इसके पीछे, षड्यंत्र के पीछे हैं। लेकिन मुझे शून्यकाल में, वो भी रात के 9:30 बजे, जो ही मैंने ये कहना शुरू किया कि इनेलो और कांग्रेस, और जब मैं और अपने भी कुछ लोग इसमें शामिल थे, तो इतने में माइक बंद कर दिया गया था। मुखिया को सैनी की खुली चुनौती। मैंने कह दिया था कि जो मांगोगे सो मिलेगा, इस तांडव को बंद करो। इसका मतलब कल वो कुर्सी भी मांगेंगे कि आप हट जाइए कुर्सी, तो कुर्सी दे देंगे। फिर वो पीएम की कुर्सी मांगने लग जाएंगे तो पीएम की कुर्सी दे देंगे। इस प्रकार का क्या मतलब है कि मैंने कह दिया कि दे देंगे, तो वो किसी के घर को कैसे कह सकते हैं कि दे देंगे? आखिरी दम तक लड़ेंगे लड़ाई। व्यक्ति को लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाती है। हमें पूरा भरोसा है कि हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से हमारे इस आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता। विवादों के राजकुमार सांसद सैनी एक बार फिर अपनी जुबान से निकले बयानों के लिए घिर गए हैं। बीजेपी सांसद ने आरक्षण पर एक बार फिर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सूबे में जाटों को आरक्षण दिए जाने की खिलाफत सैनी बीते 1.5 साल से कर रहे थे, लेकिन अब इस आरक्षण के खिलाफ बीजेपी के सैनी सेनापति बनकर निकल गए हैं। सैनी ने खुले मन से न सिर्फ सीएम खट्टर को चुनौती दी है, बल्कि साफ कहा है हरियाणा में गन पॉइंट पर आरक्षण लिया गया। जिस प्रकार से आरक्षण बंदूक की नोक के ऊपर दिया गया है, पूरा देश इससे हस्तप्रभ है कि आज हरियाणा के अंदर लोगों को मार करके आरक्षण दिया गया। बीजेपी के लिए सैनी की कड़वे बोल वचन यही नहीं थमे। आरक्षण के आंदोलन में सरकार विपक्ष को घेरती रही, लेकिन सैनी के घेरे में तो अपने ही है। मैंने काफी प्रयास किया कि कांग्रेस और इनेलो ने तो जो दोष किया है, पूरे प्रदेश को जलाया है, आखिर उनको बेनकाब करने के लिए हमें पहल करनी चाहिए। लेकिन हमारे लोग भी उसमें शामिल थे। इस वजह से हमारी पार्टी ने भी इसको दबा रहना ही इसको मुनासिब समझा। अपने बयानों से पहले ही सियासत में भूचाल ला चुके सैनी इस बार बीजेपी के लिए कांटे की मुसीबत बनते दिख रहे हैं। भड़काऊ भाषण के लिए
पार्टी नोटिस थमाए जाने के बाद भी ना तो सैनी की जुबान से अंगारे बरसना बंद हुए और ना ही भड़काऊ बयान। लगता है इस बार सैनी की चाल बीजेपी का बुरा हाल करने पर आतुर है। आरक्षण पर सैनी की लड़ाई का क्या अंजाम होगा? आरक्षण के खिलाफ सैनी की लड़ाई कैसे रोकेगी बीजेपी? क्या सैनी अपने बयानों से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी पर सैनी के इल्जाम कितने सही है? क्या बीजेपी ने सूबे में आंदोलन के बीज बोए? क्या आंदोलन की आग में बीजेपी के लोग भी शामिल थे? संसद में सैनी की आवाज को किसने दबाया? पार्टी लाइन से आउट सैनी को कौन रोकेगा? आरक्षण के खिलाफ सैनी का मोर्चा कौन सी नई मुसीबत लाएगा? क्या सैनी बीजेपी की खिलाफत नहीं कर रहे? सैनी के इन बयानों के खिलाफ अब पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आरक्षण पर सैनी की इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? सवाल यह है, चूंकि अब अपने ही सवालों की घेरे में है और अपनों पे ही आरोप लगाए हैं बीजेपी के ही सांसद राजकुमार सैनी ने। इन्हीं तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द हम बहस करेंगे। आज बड़ी खबर में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा जी इस वक्त स्टूडियो में हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के विधायक करण दलाल हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। नेहरा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। ये जो स्टेटमेंट दिया है, दो बड़े बयान जो हैं राजकुमार सैनी ने दिए हैं। एक बयान जाट आरक्षण जाटों ने गन पॉइंट पर लिया और इसको लेकर वो संसद में इसको उठा रहे थे कि तभी उनके माइक को बंद कर दिया गया। एक बयान उन्होंने ये दिया और दूसरा, जाट आरक्षण आंदोलन के हिंसक होने के पीछे भाजपाई भी थे। ये बयान किस संदर्भ में लिए जाएं और ये बयान क्या एक नई लड़ाई का आगा बता रहे हैं कि एक नई लड़ाई छेड़ने वाले हैं राजकुमार? देखिए भुवन, अब निर्णायक समय आ चुका है मुझे लगता है। देखिए, अगर बीजेपी इन पे कार्रवाई करती है तो उनकी मंशा साफ है बीजेपी की। अगर बीजेपी राजकुमार सैनी पे कार्रवाई नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी हवा दे रही है राजकुमार सैनी के माध्यम से। ठीक है ना। बात ये है कि इतनी ज्यादा अगर बयानबाजी हो जाए और उसके बावजूद आला कमान एक्शन ना ले, कोई भी नोटिस ना ले। इनको पहले नोटिस जारी किया गया था तो इन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया था। तो भी बड़े हल्के में लिया। आज इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, मेरे साथ ये कर दिया गया, जाटों ने इस तरह कर दिया गया, और इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी पर्दे के पीछे शामिल है राजकुमार सैनी के। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। ठीक है। करण दलाल से संपर्क हमारा टूट गया। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सूरजपाल जी, राजकुमार सैनी आरक्षण को लेकर गाए बगाए बहुत सारे बयान देते रहे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को भी माफी तक मांगनी पड़ी है, लेकिन इस बार तो उन्होंने अपनों पर ही सवाल उठा दिए। खुले मंच पर उन्होंने जो है वो कहा है कि जाट आरक्षण आंदोलन जो हिंसक बना उसके पीछे बीजेपी के लोग भी थे और वो सदन में, संसद में इस बात को उठाना चाह रहे थे, लेकिन उनके माइक को बंद कर दिया गया। यानी उनकी आवाज जो है वो सरकार नहीं सुनाना चाहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते एक बात कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता इस प्रकार के बयानों को ना समर्थन देता है ना उनकी बात को मानेगा। जैसे अभी मेरे राजनीतिक विश्लेषक मित्र कह रहे थे, नेहरा साहब, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, परंतु मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं। ना तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, ना ही भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार, ना ही केंद्र की सरकार इस प्रकार की कोई भी बात नहीं करती जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करे। हम लोगों ने आरक्षण की बात की थी। हमने आरक्षण विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से पास कर हमने जाटों को आरक्षण दिया और जाट समाज के लोगों ने इसका स्वागत किया है और पूरे प्रदेश ने इसका स्वागत किया है। हम लोग एक बात कहना चाहते हैं, राजकुमार सैनी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ना तो आचरण है इस प्रकार का, ना ही उनको ऐसा करना चाहिए। नहीं, लेकिन कार्यकर्ता का नहीं है, लेकिन एक सांसद का है। नहीं, कार्यकर्ता, सांसद भी कार्यकर्ता है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। नहीं तो ये इस तरह का जो बयान है ये क्या है? ये पार्टी से अलग होने के संकेत हैं? ये बयान क्या दिखाता है? ये आलोचना क्या दिखाती है? क्योंकि आप कहते हैं कि बीजेपी जो एक लोकतांत्रिक पार्टी है उसके अंदर से विरोध के स्वर भी उठते हैं, लेकिन ये जो विरोध है
इसमें जब आरोप अपनी पार्टी पर लगने लगे, उसके रवैये पर लगने लगे, उसके आचरण पर लगने लगे, क्योंकि वो जो बयान दे रहे हैं वो कहते हैं कि उनकी बात को पार्टी रखने ही नहीं दे रही है, सरकार रखने ही नहीं दे रही है, तो फिर एक सांसद कैसे अपनी आवाज को उठाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रख दिया है, जाट समाज को आरक्षण दे दिया है और बकायदा ये विधानसभा के अंदर पारित हुआ है। अगर मैं समझता हूँ सांसद साहब को इस प्रकार की भाषा समझ में क्यों नहीं आ रही, उनका इसके पीछे मकसद क्या है मुझे समझ में नहीं आता। परंतु जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर पार्टी के खिलाफ जाकर वो इस प्रकार की अगर कार्रवाई कर रहे हैं और कोर्ट में जाने की धमकी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के बयानों के ना साथी ना है, ना इस प्रकार के विचारों का उनके इस बयानों की, सूरजपाल जी, बड़े ही मैं आदतपूर्ण तरीके से कहना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी के कई प्रवक्ताओं से मेरी बात हो रही है और इससे पहले भी जब जब राजकुमार सैनी ने अपने विवादों में, अपने बयानों से वो विवादों में रहे हैं, तब हमने बीजेपी के लोगों से बात करने की कोशिश की और तब तक उनके बयानों की निंदा और आलोचना बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता प्रवक्ता करते रहे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। ये जो सियासी मजबूरी आप लोगों की है वो क्या इतनी बड़ी हो जाती है कि एक के बयान से जो है वो समाज के अंदर फूट डल जाती है, या एक दूसरे तबके के खिलाफ, एक वर्ग के खिलाफ कोई जो है विवादित टिप्पणी वो कर देते हैं? पार्टी के प्रदेश के प्रभारी माननीय अनिल जैन जी ने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुभाष बरौला जी ने स्पष्ट तौर पे अपनी बातों में कह दिया है और उनको बकायदा एक नोटिस दिया गया है। रोकोज नोटिस देने के बावजूद उनका जवाब अभी तक नहीं आया है। अगर मैं समझता हूँ उनका जवाब नहीं आता, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते रहे, तो निश्चित तौर पे पार्टी के अंदर एक अनुशासन समिति एक बनी हुई है जो राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर अपनी कार्रवाई करती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के बयानों का ना कोई समर्थन करता है, ना इन प्रकार की बातों को समर्थन करने का प्रयास करेगा। अमित नेहरा जी, जो कार्रवाई की हम बात कर रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं, चलिए मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ बलवान सिंह दौलतपुरिया फोन लाइन पे हैं, इनेलो के विधायक। सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुन रहा हूं। दौलतपुरिया जी, ये जो मसला है राजकुमार सैनी का, जिसमें उन्होंने कभी बयान दिया है, ये बयान उनकी अपनी पार्टी को सवालों में खड़ा करता है, उनकी अपनी सरकार को, क्योंकि वो कहते हैं कि आरक्षण का जो आंदोलन हुआ वो जब हिंसक रूप ले रहा था, तो हिंसक रूप लेने के पीछे बीजेपी के लोग भी उसमें शामिल थे। अब तक सिर्फ कांग्रेस और इनेलो की बात की जा रही थी, लेकिन एक बीजेपी के सांसद जो बीजेपी को एक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने संसद में भी आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज को दबा दिया गया। इस हिंसक आंदोलन में बीजेपी की भूमिका पहले संवेदनशील थी। इनेलो पार्टी ये बात तो शुरू से कह रही है, क्योंकि आरक्षण के पहले 4 दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग घर के दरवाजे बंद करके रजाई ओढ़ के कुंभकर्ण की नींद सो गए। पहले भी अगर इस आंदोलन को आसानी से कुचला जा सकता था, कहीं पे इन्होंने एक लाठी, एक पानी के बोतल, एक आंसू का गैस का गोला नहीं छोड़ा। जब इनके विस्फोटक होगी, स्थिति इनके हाथों से बाहर होगी, फिर इनके हाथ पांव फूल गए। और जहां तक राजकुमार सैनी की बात है, ये 4 दिन पहले जो हमारा बिल पास हुआ था विधानसभा में, उसके बाद में निरंतर ये इस बिल के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। भाजपा को उसी दिन इनको रोकना चाहिए था। ये भाजपा कहीं न कहीं डबल गेम खेल रही है। और जहां तक भाजपा प्रवक्ता बता रहे थे नोटिस देने की बात, तो राजकुमार सैनी ने कहा कि मैं समझ नहीं पाया ये नोटिस मेरे को संगठनात्मक दृष्टि से आया या सरकार की दृष्टि से आया, मैं जवाब किसको दूं। इसका मतलब ये इन्होंने नोटिस भी दोगला दिया है। भाजपा की ये डबल गेम की चीज है। एक तरफ इनको खुला छोड़ रखा है, दूसरी तरफ ये कहते हैं हम आरक्षण देंगे। अगर ये आरक्षण देने इतने गंभीर है तो इसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए और कोर्ट के अंदर लीगल एक्सपर्ट से इसकी पैरवी करनी चाहिए, ताकि जाट समाज जो आरक्षण मांग ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी दिखावा कर रही कार्रवाई के नाम पर। इसी पे मेरा सवाल था अमित नेहरा जी, एक तो कार्रवाई और दूसरा इस तरह के एक विस्फोटक बयान दे जाना, पार्टी लाइन से हट करके अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर देना, नेतृत्व के को चुनौती देना, ये एक्सट्रीम बयान जो अब दिया है राजकुमार सैनी ने, उसके राजनीतिक मायने क्या है? सीधी सी बात ये है जो मैंने पहले ही कहा था कि निर्णायक मोड़ है ये। बिल्कुल, अगर पार्टी अब भी इन पे कार्रवाई नहीं करती तो इसका मतलब पार्टी मूक दर्शक बनी हुई है और कहीं ना कहीं किसी नेता का, आला कमान में तो बोलूंगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त है कि आप एक तरफ से अन्य पिछड़ी जातियों को हमारे पाले में लेके आओ और दूसरी तरफ जाटों को हमने खुश कर दिया है। देखिए, बात जाट आरक्षण की नहीं है, बात है पार्टी के अनुशासन की। क्या एक सांसद का ये कहना कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया गया, वो भी सत्ता पक्ष का सांसद, क्या ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है या नहीं? ठीक है ना, बीजेपी सबसे पहले इस स्टैंड को क्लियर करे। अगर ये अनुशासनहीनता है, ठीक है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
अगर ये बातें नहीं होंगी तो जनता में ये मैसेज जाएगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं राजकुमार सैनी के साथ खड़ी है। बिल्कुल। और देखिए इसका क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, इससे राज्य की जो हार्मनी है, जो आपस का भाईचारा है, उस पर विपरीत असर पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ। बीते 1.5 साल से इस तरह के बयान जाटों को आरक्षण दिए जाने को लेकर राजकुमार सैनी करते आ रहे हैं और हर बार यही कहा जाता रहा कि कार्रवाई होगी या उनसे बात की जा रही है, हाईकमान इस पूरे मामले को देख रहा है, लेकिन कार्रवाई कब होगी? और ये क्या कार्रवाई के नाम पर बार बार जो नोटिस देकर बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही है? बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी सवाल हैं जो उठ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द होंगे सर। किसी ने चिंगारी लगाई, किसी ने उस आग में घी डालने का काम किया। जवाबदेही एंड अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, जो भी है। बिल्कुल। उंगली दूसरे पर उठाएंगे और खुद को हम पाक साफ बताएंगे। सब अपने आप को वो पाक साफ बताने की बात करते हैं। सच्चाई ये है कि आज के दिन राजनीतिक सोच विचार जो है वो इतना स्तर तक गिर चुका है कि फॉर द सेक ऑफ पावर एंड फॉर द सेक ऑफ वोट, है ना, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये 3 सदस्य हमारे वो बाहर कर दिए 6 महीने के लिए। अब ये तो आप बहुत गलत परिपाटी आप डाल रहे हैं। शर्मा जी, इस खाने में जहर है, कीटनाशक है इसमें। मैं क्या करूं? हर चीज में मिलावट ही मिलावट है। एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है जिसमें मिलावट नहीं। कौन सा? MSG 100% प्योर है, ऑर्गेनिक भी है। स्वाद कर दे दीवाना, श्रीनंदन सेहत का है खजाना। श्रीनंदन शुद्धता का है पैमाना, श्रीनंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्रीनंदन शुद्ध देसी घी। श्रीनंदन। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है। घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है। सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपारा मोटर स्टार्टर। शिक्षा भारती रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल कलायत कैथल एफिलिएटेड टू CBSE, एक ऐसा स्कूल जो आपके बच्चे को स्पोर्ट्स के हर फील्ड में सक्सेस दिला सकता है। जस्ट हैव ए लुक ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, आर्चरी, टेबल टेनिस, जूडो, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स. You will have all facilities like national level infrastructure and guidance of international coaches and players. NIS qualified coaches, hostel facilities for boys, concession for national and state position holders. So, come and be the part of Shiksha Bharati Kalayat Kaithal. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਕੋ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त।
एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सोफा क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा है। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटिव कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। 2016 के लिए आईसीएस कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। आईसीएस कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी के आर राजकुमार क्या एक नई मुसीबत पार्टी के लिए, सरकार के लिए खड़ी करने जा रहे हैं? क्योंकि बयान तो यही संकेत दे रहे हैं, लेकिन इन बयानों के बाद क्या माना जाए कि पार्टी लाइन से आउट होकर बोलने वाले राजकुमार क्या पार्टी से आउट होंगे? अमित नेहरा जी, ये जो बयान दिया है, चूंकि सांसद हैं तो मोदी टीम के प्लेयर हैं, क्या ये एक रीज़न है? चूंकि एक भी कहा जा रहा है सियासी गलियारों में कि इस तरीके से एक होता है केंद्र का हिस्सा होना जो है, इतना इजी आप तरीके से उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। तो क्या पार्टी भी उस सियासी मजबूरी का शिकार है कि तमाम लोग नाराजगी तो जाहिर कर रहे हैं, प्रवक्ताओं में नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए भुवन जी, इसमें कई कोण हैं। आपके जो प्रश्न आपने किया है एक एंगल से नहीं समझा जा सकता। देखिए सबसे पहले तो क्या है कि मुझे लगता है कि खुद राजकुमार सैनी भी राजनीति का शिकार हो रहे हैं। आप इस एंगल से भी सोचो। देखिए हरियाणा में कई गैर जाट एमपी हैं, ठीक है ना। बाकी गैर जाट एमपी कुछ नहीं बोल रहे हैं इस मुद्दे पे, ठीक है। सिर्फ राजकुमार सैनी ही क्यों? कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है ना, क्योंकि वो खुद शिकार हो रहे हैं इसका। सबसे कमजोर कड़ी कौन? अब मुझे लगता है कि बीजेपी को हरियाणा में सबसे कमजोर कड़ी मिल गई है, और जो ऊपर से आदेश आता है वो उसको बोल देते हैं बिना सोचे विचारे कि आपका व्यक्तिगत नुकसान कितना होगा इसमें। देखिए इसमें ये बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत बयान देने वाले का व्यक्तिगत नुकसान भी होता है जो उसको भुगतना पड़ता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो मर्यादा है, सामाजिक मर्यादा, वो कम होती है समाज में। देखिए प्रबुद्ध लोग हर समाज में होते हैं, जाटों में भी हैं, गैर जाटों में भी हैं, तो कोई भी प्रबुद्ध आदमी इनके बयानों को ठीक नहीं मानेगा। दूसरी बात, देखिए जिस दिन जो नोटिस भेजा था हरियाणा के बीजेपी प्रभारी ने, उस नोटिस को जिस हल्के रूप में लिया तो पार्टी को उसी दिन सावधान हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये नई राह डाल रहे हैं। अगर एक सांसद उपेक्षा करेगा पार्टी अध्यक्ष की, प्रदेश अध्यक्ष के नोटिस की, तो बाकियों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? एमएलए क्या नोटिस का जवाब देंगे? तो
तो ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है जो एक अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है बीजेपी, तो उसके दावों पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कहा जा रहा है जी, जो चेहरा बीजेपी के प्रवक्ता और जो बीजेपी के नेता सामने रखते हैं, पार्टी विद द डिफरेंस, बिल्कुल जी, उस नारे के साथ या उस बात के साथ और अनुशासन के साथ जो आप कह रहे हैं कि अनुशासनात्मकता पार्टी के भीतर बहुत ज्यादा है, लेकिन जब इस तरह के बयान आते हैं जो पार्टी लाइन से इतर होते हैं और पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं, तब जो है कार्रवाई के नाम पर सामने हमें कुछ होता नजर नहीं आता। हलचलें जरूर होती हैं कुछ दिन तक, लेकिन उसके बाद शांत हो जाता है। अब तक हम यही देखते आए हैं। ये रवैया क्या बदलेगा, सवाल कई सारे हैं। बहुत शुक्रिया अमित नेहरा जी आपका चर्चा करने के लिए और कई ऑब्जर्वेशन जो है इस पूरे मामले से जुड़े हुए वो सामने लाने के लिए। तो सवाल कई सारे हैं, कार्रवाई होगी क्या, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यही है। इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। इस एक्सट्रीम बयान के बाद पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से सांसद के ऊपर क्या कदम उठाया जाता है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।